हेलो एवरीवन, मैं चंदन सिंह। आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, इसमें हम जानेंगे कंप्लीट ए से लेकर के जेड तक की पूरी अपनी जर्नी इन्वेस्टमेंट की। और इसका जो अपना कोर टॉपिक रहने वाला है वो 3 पॉइंट पे रहने वाला है। पहला, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। सेकेंड, कैसे हम अपने बेस्ट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। थर्ड, जब हम म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर लेते हैं तो उसमें हम टॉप अप कब करें या फंडिंग कब करें। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड आपका एक ऐसा फंड होता है जहां पे पब्लिक का पैसा इकट्ठा होता है और उस पैसे को कोई फंड मैनेजर मैनेज करता है, उसको किसी बॉन्ड में डाल करके या उसको किसी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करके, स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली डील करके। तो जब फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करके उस फंड से कुछ रिटर्न बनाता है तो उसी को हम कहते हैं कि हमारा म्यूचुअल फंड का कुछ रिटर्न आ रहा है। छोटे शब्दों में समझे, 10 पीपल हैं, 10 पीपल ने 1,000 रुपए इकट्ठा किया, टोटल फंड की वैल्यू हो गई 10,000 रुपए। फंड मैनेजर ने उसको मैनेज किया, 10,000 के वैल्यू को बना दिया 12,000 रुपए। तो ये जो 2,000 रुपए का मुनाफा है आपके रिटेलर के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली उन तक वो पैसा बढ़ जाता है। यही उनका इन्वेस्टमेंट और उनका रिटर्न होता है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट 2 की, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड आपका सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया मैं बताता हूं जो कि काफी आसान रहेगा आपके लिए। आपको क्या करना है, आपको एक साइट है मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल पे जाना है। आपको म्यूचुअल फंड में कई कैटेगरीज आती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म अपना व्यू देखते हो तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप इक्विटी में आपको देखना है जो ऑलमोस्ट 3 से 4 रेटिंग, ऑलमोस्ट 5 रेटिंग के आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे, उनको टॉप 10 म्यूचुअल फंड को निकाल लेना है। ऐसे ही 1 से 2 साइट पे जाकर के आपको अलग अलग साइट्स में से कॉमन म्यूचुअल फंड निकाल लेने हैं जिनके 5 साल के रिटर्न थोड़े से स्टेबल हो, अच्छे हो और जिनकी रेटिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी हो। तो उसमें से जो कॉमन म्यूचुअल फंड निकलेंगे उसको आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट है आपका टॉपअप का। हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया, म्यूचुअल फंड में हमने ठीक ठाक पैसा डाल भी दिया, हर महीने की एसआईपी भी सेट कर दिया है। अब बात ये होती है कि इससे हम अपने रिटायरमेंट तक की प्लानिंग कर रखे हैं और अब हम दोबारा टॉपअप करें। जब भी आपको ऐसा लगे कि म्यूचुअल फंड आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको चेक करना है क्या आपके म्यूचुअल फंड के साथ साथ बाकी के 10-15 म्यूचुअल फंड जो उसी कैटेगरी के होते हैं क्या परफॉर्म कर रहे हैं। अगर परफॉर्मेंस उनकी भी अच्छी नहीं आ रही है, मार्केट में कोई अगर आपका फॉल दिख रहा है तो उस फॉल में आपको टॉप अप करना है। जब भी मार्केट 5% 10% नीचे आ जाए या डाउन हो तब आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े पैसे टॉप अप कर देने हैं आपके म्यूचुअल फंड में। इससे आपको आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न पे ज्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा, म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, दूसरा हमने सीखा कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे करें, और तीसरा हमने जाना कि आपके म्यूचुअल फंड में टॉपअप कब करना सही होता है। आमतौर पे मार्केट के गिरने से लोग घबरा जाते हैं और टॉपअप नहीं करते हैं, लेकिन जब मार्केट में गिरावट आए उस टाइम पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो अपने म्यूचुअल फंड में तो लॉन्ग टर्म में आपका जो वेल्थ बनेगा वो ज्यादा इम्पैक्टफुल और ज्यादा रिटर्न का आपको दिखेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और भी नए नए टॉपिक्स। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।